कर दिया सर। देखो एमसीक्यू करें, पहले फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, इसके ऊपर करेंगे आज। ठीक है, देखो इसमें जो चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर अब कैसे किया जाए वो देखेंगे। प्राइम फैक्टर, फॉर एग्जांपल एक नंबर आ गया आपके पास। ठीक है, नंबर जो है मान लेते हैं कि 52 है और 52 का प्राइम फैक्टर करना है तुम्हें, तो क्या करेंगे हम, इस प्रकार से इसका फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इस पे? 2। काटो, किस पे आएगा? 26। फिर 13। अब 13 किसी पे आता ही नहीं, 13 पे ही आता है, तो 13 आ गया और ये आ गया 1। तो 52 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 13 into 1, तो 2 की पावर, तो ये 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया प्राइम फैक्टर इसका। तो ये समझ आया ना आपको? तो आपको ये नहीं करना, अगर एमसीक्यूज आ गया तो इसको यूज नहीं करना, इसको शो करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर होगा, और जहां आपको दिख जाए टिक कर देना। समझ आया ना? ये पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टर पे आता है। दूसरा क्वेश्चन समझ आया सबको? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये नंबर जो है रैशनल है या इरेशनल है। तो आपको समझ आता होगा रैशनल और इरेशनल, 9th क्लास में तुमने पढ़ लिया था। तो अगर मान लो कि ऐसा नंबर आ गया 1/√7 आ गया, क्या कहोगे? रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल या रैशनल? रैशनल है। कितने बच्चे कहते हैं? नहीं पढ़ा था। कुछ भी नहीं, ऐसे बस गवार। कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। चलो रैशनल वाला बता, तुक्का ही मार दो। रैशनल, ठीक है। इरेशनल, किसी ने भी हाथ में डाला। कोई जीता ही नहीं। ये इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि 7 का रूट नहीं होता। ऐसा नंबर है √5, रैशनल की इरेशनल? इरेशनल। प्रूफ किया था हमने। √11 ये सब कुछ है ना। अब ऐसा नंबर आ जाए तो फिर देखो 7√2/√2, क्योंकि सर ये तो इरेशनल है, रूट दिखाई दे रहा है। नहीं, रूट से रूट कट जाएगा, ओनली 7 बचेगा। 7 जो होता है रैशनल होता है। आया समझ? ये है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कभी कभी आता है पाई, तो कभी आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, ठीक है, और कभी पाई आ जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो पाई है, पाई इरेशनल नंबर होता है, पढ़ा है ना सबने? 9th क्लास में पढ़ा था। पाई इरेशनल नंबर होता है और 22/7। अब कहेंगे अच्छा सर हमने तो पढ़ा है कि पाई जो है इक्वल होता है 22/7 के। ये इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलता है, ये रेशनल नंबर ठीक है। पाई जो है ये रैशनल होता है, लेकिन 22/7 ये रैशनल होता है, क्योंकि आप याद करो रैशनल नंबर वही होता है जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होता है ना, चेक करो 22/7 भी है और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रैशनल है। याद रखना पाई जो है ना कभी भी बराबर नहीं होता, अप्रोक्स होता है। समझते हो? अप्रोक्स लगभग होता है, लगभग 3.14 ऐसे। आया समझ? ये है। अब अगला क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन होगा इसके ऊपर पेज। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कर सकते हो ना? 4 प्रकार क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। आपको फर्स्ट नंबर बाई चांस गिवन है, सेकंड नहीं गिवन है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन में 1। अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन में सेकंड नंबर। आपको ओनली एलसीएम निकालना है
तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर डिवाइड बाय HCF। HCF और HCF निकालना है तो बस वही फर्स्ट सेकंड और डिवाइड बाय LCM। ये 4 प्रकार के हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना। बस पहचान होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जैसे दे दिया LCM ऑफ 306 या 112, ये दे दिया मान लो कि 12 या 126, कुछ भी दे दिया, ठीक है। कहेगा कि ये निकालो HCF 306 112, ये कितना होगा। तो आपको मालूम है कि ये आपको LCM की वैल्यू गिवन हो गई, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर। तो पूछ क्या रहा है बस HCF के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये वाला। समझ आया ना आपको, ये है। आया समझ, नोट करते जाना फटाफट बस, मैं मिटाते जाऊंगा। हालांकि ये तुम्हें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिटाऊं? यस सर। आगे आएगा एक क्वेश्चन कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब कैसे पहचाने? एक तो तरीका ये होता है कि आप डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड करने पे अगर लगातार वो डिवाइड होते जा रहा है तो इसका मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर वो डिवाइड आप कर रहे हो और वो कंप्लीटली जीरो आ जाए, जब पॉइंट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप कहोगे वो टर्मिनेटिंग है। जैसे एग्जांपल ले लो एक, अगर आप ये करते हो, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 9 1 0 लिया, पॉइंट लगाया, फिर 3 9 1 बचा, 0 अपने आप आ जाएगा, फिर 3 9 3 3। तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। करते रहो, पूरी दुनिया की किताब खत्म हो जाएगी, सारी कॉपी खत्म कर दो, ठीक है। कंपनी में जितनी कॉपीज आती हैं कर लो, सारी ले लो, तब भी डिवाइड नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। तो लगातार तो 3 3 आते जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अब पहचान कैसे करें? अब क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो आप हर क्वेश्चन को डिवाइड थोड़ी करोगे। चलो ये तो डिवाइड कर सकते हो, बहुत भारी क्वेश्चन आ जाए, बाई चांस ही आ जाए, ये आ गया, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, है ना। कहे तो बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं, ठीक है, इतने खतरनाक लेवल के बच्चे। सर 21 21 कट गया, 5 76 टर्मिनेटिंग, ये लॉजिक लगाते हैं, ये है ही नहीं है लॉजिक, ठीक है। अब इसका तरीका क्या हो, आपको इसको देखना है, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो काटो, लेकिन ये वाला मत काटो, ठीक है, सीधा सीधा नहीं करना। तो 21 जो दिखाई दे रहा है आपको, 21 को आप चेक करो, और चेक कैसे करेंगे, इसका करो फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं आपको पता ही है, 3 और 7 करोगे 3 7 7, यही है ना। तो इसका आया 3 मल्टीप्लाई बाय 7। नॉन टर्मिनेटिंग। अब याद रखना, अगर यहां पर डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर आ जाए कुछ भी, या 5 की पावर कुछ भी आ जाए, या दोनों की पावर इकट्ठी आ जाए, तो हमेशा ये क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आएगा। आया समझ? और अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 13 आ जाए, तो हमेशा क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। अभी बताओ, यहाँ पे ना 2 दिख रहा है ना 5, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है। समझाया ना आपको, तो ये है। अब अगर आप ये सोचोगे 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और कहीं 3 भी आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। बस ओनली ये आए, ओनली ये आए, या ये दोनों आ जाए, बस। इसके अलावा कुछ भी दिख जाए आपको, तो आप सीधे कहोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि एग्जांपल एक और लेते हैं, ये आ गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर, खून आ गया, चलो
2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 8 लिख सकते हैं, और 2 की पावर कुछ भी आ जाए, सर ऐसा भी ठीक है। तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग हो गया, समझ आया आपको? अब एक देता हूं मैं, तुम बताना। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 5 तो दिख ही रहा है, 3 आ भी गया, है। 3 आ गया, है ना। और 3 जहां दिख जाता है तो मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बस यही दोनों अलाउड हैं, इसके अलावा कोई तीसरा अगर आ गया और कोई पड़ोसी आ गया तो समझो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। बस इन्हीं दोनों की बनती है, अकेला चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, कोई और आ जाए दिक्कत हो जाएगी। समझ आया आपको? कर लोगे? इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में, ठीक है। अब ये मैं सोच रहा हूं कि मैं यही दूंगा, इस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यही वाले आ जाएंगे, रट्टा मार के चले जाओ, वीडियो में देख लो। अब तो हो गई चांदी चांदी, सर ने पेपर बता दिया पूरा। तो इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे हम आएंगे सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर हमारा बोलता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की डिग्री पहचानने आती है सभी को, है ना। अब डिग्री कैसे पहचाने? डिग्री बड़ी सिंपल होती है। डिग्री का मतलब ये हुआ कि x की जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, x की जो मैक्सिमम पावर है उसको पहचान लो तो आप बता दो कि उसकी डिग्री कितनी है। समझ आया? जैसे देखो, ये आ गया है तो पॉलिनोमियल ये, है ना। तो आप देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 3 डिग्री वाला हो गया। समझ आया ना? इसके फैक्टर भी जैसे इंसान के पास डिग्री होती है ना, मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, तो इनके पास भी डिग्री होती है, इनके पास 3 डिग्री है। ये डिग्री है 1, इसकी डिग्री दिखती नहीं है, ठीक है। इसने डिग्री ली है लेकिन पता नहीं है, छुपी हुई डिग्री है, ये दिखाता नहीं है। ये वाला अब देखो, ये ये 0 एक्स है ही नहीं तो 0, ठीक है। अब इन सब में से, ठीक है, इन सब में से मैंने एक जानबूझ के एक पॉलिनोमियल दिया ही नहीं है मैंने, ठीक है। अब पहचानो कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। सर 6x वाला 6x प्लस x क्यूब, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक मतलब सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है ये, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर आती नहीं, ये इक्वेशन के अंदर आता है, ठीक है। बिकॉज देखो क्या है, इक्वल है। अब ध्यान देने की बात है ना कि मैंने यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, ये अलग है। अब बोलना चाहिए ना कि सर ये देखो ये क्यों अलग से लिख दिया, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। समझने की कोशिश करो, कभी भी अगर आ जाए तो ये क्यूबिक वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आया ना आपको? अब डिग्री के ऊपर ही बेस होता है कि किसको क्या कहा जाए। अगर 1 डिग्री है, मैं डी लिखता हूं, अगर 1 डिग्री उसको बोलते हैं लीनियर, पढ़ा होगा आप सबने, ठीक है। 2 डिग्री है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वाड, और 3 है तो क्यूबिक, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। बस इतना याद कर लेना, इससे फालतू आना है, ठीक है। ये तो एक पहचान करने वाला आएगा और पहचान करके आप बता दोगे। अब जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। अब माजरा क्या है कि जीरो क्या होता है, ठीक है। जीरो कैसे पहचाने, तो जीरो क्या होता है, तो जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर उसकी वैल्यू पुट कर दो पूरे पॉलिनोमियल में तो वो उसको जीरो बना देता है, ठीक है। और ये कहो तो एक्स की वैल्यू या सोल्यूशन उसका, तो कैसे,
मैंने कहा x प्लस 1, ठीक है, इसका जीरो क्या होना चाहिए। तो ये है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। तो मैं x की जगह पे ऐसा क्या पुट कर दूं ताकि ये जीरो हो जाए। तो बड़ा सिंपल है, कहोगे सर x की जगह पर आप -1 पुट कर दो, यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब -1 पुट करी गई तो ये जीरो बन गया। इसका मतलब क्या है कि -1 क्या है, इसका Solution. जीरो है। समझ आया ना आपको। ऐसे ही एक और देखेंगे हम, अगर ऐसी कंडीशन आ गई है ना, सिंपल है, x की वैल्यू क्या पुट करें हम, 2 2 पुट कर दो। तो 2 का 4 स्क्वायर 4 हो गया, 4 - 4 0 आ गया। इसका मतलब कि ये 2 क्या है, इसका जीरो है। ये तो सिंपल होता है, इनको निकालना बड़ा इजी होता है कि अगर आप इनका जीरो निकालना चाहते हो क्योंकि ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है ना। अब अगर इससे भी थोड़ा सा एडवांस आ जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा कि इसके जीरोस क्या हैं, तो आपको करना क्या होगा, फैक्टर करना होगा। जैसे कि एक इक्वेशन मैंने दे दी, इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल दे दिया, x² 2x और प्लस में 1 आ गया, इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो इसका जीरो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जीरो निकालने के लिए splitting another क्या किया जाए, फैक्टर कर दो। फैक्टर करो क्या मिलेगा, x + 1 और x + 1, पता है ना, ये फैक्टर आ जाएगा। और फैक्टर करने के बाद इसको रख दो जीरो के इक्वल, तो x + 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार इसको 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 और इसकी भी -1, तो इसके जीरोस आ गए, ठीक है। और जितनी पावर होती है उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। इसकी पावर 2 है तो कितने जीरोस हो गए, 2। पावर 3 है तो 3 जीरोस होंगे, पावर 4 है 4 जीरोस होंगे, बस यही 2 जीरोस होते हैं इसके। क्वाड्रेटिक है तो 2 ही जीरोस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लो, बंद कर दो उसको।